कि मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए परमेश्वर के वचन में से हम कुछ वचन को निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय का 31 वचन हम पढ़ेंगे। इसीलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। परमेश्वर हमें यहाँ पे वचनों से हमसे बोल रहा है, बातें कर रहा है कि जैसे कि मत्ती के पुस्तक में 6वां अध्याय उसका 8 वचन कहता है कि तुम उनके समान ना बनो कि क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। परमेश्वर पिता जानता है कि हमारे बोलने से पहले हमें क्या चाहिए। हमारे परमेश्वर हमारी सारी कमी घटी को पूर्ण करने वाला हमारा जीवते परमेश्वर हमारी सारी चिंताओं को परमेश्वर जानता है। हमें परमेश्वर पर केवल निर्भर रहना है, परमेश्वर पे हमें छोड़ देना है कि परमेश्वर तू हमें चलाने वाला, तू हमारा रक्षक है, तू हमारा खेड़ है, तू हमारा चरवाहा है। हमें सारी बातों में परमेश्वर को महिमा देते हुए परमेश्वर से अपने हर एक बातों को निवेदन को परमेश्वर के सम्मुख रखना है, क्योंकि अन्य जातियां भी ऐसे ही सोचती है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे, परंतु हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि हमें किन बातों की आवश्यकताएं हैं। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगी। हमें सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करना है। जो परमेश्वर हमें बतलाता है उसके कामों में हमें गूंथना है। परमेश्वर का वचन सत्य है, ताया हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश टल सकती है, पृथ्वी टल सकती है, परंतु मेरा कहा हुआ वचन कभी नहीं टलता है। परमेश्वर का जीवित वचन जो हमारे लिए कहता है वही हमारे जीवन में पूर्ण भी होता है। परमेश्वर पक्का है और अद्भुत रीति से वो हमारे मन को जांचने और परखने वाला हमारा जीवते जिंदा परमेश्वर है। इसीलिए पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो। तो सबसे पहले हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करना है, जो परमेश्वर वचन में बतलाता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं अपने नाम से अधिक मैंने वचन को महत्व दिया है। परमेश्वर ने वचन को महत्व दिया, इसीलिए जब हम वचन को लेकर परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से हमारे मांगने से भी पहले हमारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा। और अनंत कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। हम अद्भुत रीति से सोचते हैं कि हम आज का तो हम लोग सोच लेते हैं कि ऐसा है वैसा है, परंतु ऐसा नहीं है। कल के बारे में भी हमें चिंता आ जाती है। संसार में रहकर संसार की बातों में हमें गूंथना नहीं है, परंतु परमेश्वर के हर एक वचन के अनुसार हम चलेंगे और जो परमेश्वर हमें बतलाता है उन पर हम चलते जाएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। जैसे फिलिप्पियों की पुस्तक 4वां अध्याय उसका 19 पद कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूर्ण करेगा। हमारा परमेश्वर कैसा है? अनंत काल का परमेश्वर है। हमें केवल परमेश्वर पर भरोसा रखना है। संसार के लोग तो धन पर भी भरोसा रखते हैं और परमेश्वर पर भी भरोसा रखते हैं, परंतु हमारा एकमात्र जीवित जिंदा परमेश्वर है। केवल हमें परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, जब उसके राज्य और उसकी धर्म की खोज करेंगे तो सारी चीजें, सारी आवश्यकताएं परमेश्वर हमारे जीवन में रिलीज करते जाता है। और परमेश्वर जो परमेश्वर महिमा का राजकुमार परमेश्वर है, हम उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि जब हम उसकी आराधना करते हैं तो आकाश के झरोखों को खोलकर परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत रीति से हमारी कमियों घटियों को पूर्ण करता है। जैसे पहला राजा 3 अध्याय उसका 13 और 14 पद सुलेमान राजा के बारे में भी सुलेमान राजा परमेश्वर से समझ और बूझ की बुद्धि प्रजा को चलाने के लिए उसने बुद्धि वो परमेश्वर से मांगा था। परमेश्वर ने वो राजा मांगने से भी उससे पहले परमेश्वर उससे उसकी प्रजा को चलाने के लिए बहुतायत के साथ उसे अच्छी रीति से परमेश्वर उसे बुद्धि देता है, समझ देता है और प्रजा को चलाने के लिए उसको ऐसी जो सुलेमान राजा ने परमेश्वर से नहीं मांगा, परमेश्वर ने उसे अद्भुत रीति से धन, महिमा, ऐश्वर्य सारी चीजें परमेश्वर उसे दिया। जैसे भजन संहिता की पुस्तक में 37 उसका 4-5 वचन कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। जब हम परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानते हैं तब तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जब परमेश्वर को हम अपने सुख का मूल जानेंगे
तब वह मेरे और हम सभी के सारे मनोरथों को परमेश्वर पूर्ण करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दो। अगर हम अपनी ही बातों में सोचते रहेंगे, हम अपनी ही बातों में घुसे रहेंगे, नहीं हमें ये करना है, नहीं हमें वो करना है, अगर हम ये सारी बातों को करते रहेंगे तो परमेश्वर कब करेगा? हमें परमेश्वर को मौका देना है कि परमेश्वर तू मेरे जीवन में कर, तब ये सारी बातें मेरे जीवन में पूरी होगी। जब हम संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तब परमेश्वर हमारे लिए उत्तम मार्गों को खोलेगा और वही सारी बातें हमारे जीवन में पूरा करता जाएगा। वैसे ही भजन संहिता 37 का 25वें अध्याय में जैसे दाऊद राजा भी कहता है कि मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। दाऊद राजा यहाँ पर अच्छी रीति से परमेश्वर की महिमा करते हुए कह रहा है कि मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ। उसने परमेश्वर के सारे कामों को उसने देखा, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा। परमेश्वर सच में जो परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को और उसकी जो शांति को जो परमेश्वर ने मनुष्य ने जो अपने जीवन में उसे जब लेता है तो वो परमेश्वर को महसूस करता है। जब विश्वास के द्वारा जब परमेश्वर उनके करीब और आता है, धर्मी को परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता, उसे किसी बात की कमी घटी नहीं होती है। जंगल में रहने वाले शेर को किसी बात की कमी घटी हो सकती है, परंतु परमेश्वर के डरवैयों को किसी बात की कमी घटी नहीं होती है। ना ही उसका वंश कभी किसी बात में नीचे गिरता है, ना ही उसे किसी बात की कमी घटी होती है। परमेश्वर उसकी सारी कमी घटी को, धर्मी की हर एक कमी घटी को पूर्ण करता है। आइए हम लास्ट वचन को पढ़ते हैं। जैसे फिलिपियों की पुस्तक उसका 4वां अध्याय 6वां पद कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के साथ धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हमें परमेश्वर बतला रहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना है, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे संग और साथ है तो हमें किसी बात की कमी घटी नहीं है। जब मूसा के संग परमेश्वर संग और साथ था तो क्या परमेश्वर हमारे संग साथ नहीं रह सकता? परमेश्वर हमारे संग और साथ है, हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर है, हमारी कमी घटियों को पूर्ण करने वाला परमेश्वर है। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? हम हर एक बात में परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थना को रखना है, अपनी विनती को रखना है, अपने निवेदन को रखना है, और जो कुछ भी हम परमेश्वर से प्रार्थना में करके मांगते हैं और धन्यवाद के साथ हमें उसे कबूल भी करना है कि परमेश्वर तूने मेरी प्रार्थना को सुना, मेरी हर एक जरूरतों को आपने पूरा किया। परमेश्वर आपने मेरे जीवन में अद्भुत रीति से मेरे जीवन को, ये सारी बातें मेरे जीवन में आपने दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं और अपने हर एक निवेदन, प्रार्थना सब परमेश्वर के सम्मुख रखकर और परमेश्वर की इबादत करते हैं तो परमेश्वर मन का जांचने और परखने वाला परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारी कमी घटी को हमारे बोलने से पहले वो पूर्ण करता है। मैं धन्यवाद करती हूँ सारी बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम।